हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन शो ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। आज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे हम एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। कोविड-19 की ब्रेकडाउन के बाद से स्प्रेड के बाद से हमने कंटिन्यूसली देखा कि उसका मेडिकल एक इम्पैक्ट तो पड़ रहा था, लेकिन दूसरा जो उसका बहुत ही डीप और फार रीचिंग इम्पैक्ट था वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था। और काफ़ी डिस्कशन हमने इस पर किया कि कोविड-19 का इकनॉमी पे क्या असर पड़ने वाला है। अप्रैल का मंथ और मई का मंथ जो गुजरा था वो कंटिन्यूस लॉकडाउन रहा पूरे देश में, और जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ा इसका। और लेकिन जून के मंथ में देखा गया कि जब धीमे धीमे अनलॉक 1.0 स्टार्ट होना शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अर्थव्यवस्था में सुधार आनी शुरू हुई है। तो आज हम इसी पे एक डिस्कशन करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था या फिर हमारे देश के अंदर जो एक सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं और कुछ जो आपके साथ शेयर करने मैं ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, अगर मैं अप्रैल के मंथ की बात करूँ तो अप्रैल के मंथ में बिल्कुल ज़ीरो या फिर एकदम कंप्लीट शटडाउन रहा। उस मंथ में सेल बिल्कुल भी नहीं रही। लेकिन अगर मई की मंथ की बात की जाए तो मई की मंथ में थोड़ा सा एक तरीके से रिवर्स चीज़ें होना शुरू हुई थी। जो 100% एक तरीके से चीज़ें निगेटिव में जा रही थी वो 80 to 90% के बीच में आ गया। दैट मीन्स कि 10-20% का प्रोग्रेस देखने को मिला था। जून के मंथ की अगर हम बात करें और स्पेशली हम यहाँ पे दो कंपनियों की बात करेंगे। इन दो कंपनियों की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ये दो कंपनियां तकरीबन ऑटोमोबाइल सेक्टर में 70% मार्केट को होल्ड करती है। मैं यहाँ पे मारुति सुजुकी और हुंडई कंपनी की बात कर रहा हूँ। अगर इन दोनों कंपनियों की बात करें तो जून के मंथ में मारुति सुजुकी की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें उन्होंने अपना 53% फॉल दिखाया है। यानी कहने का मतलब है कि तकरीबन 45 to 50% का प्रोग्रेस जून में उनके यहाँ देखने को मिला है। और होंडाई ने तकरीबन 49% का फॉल दिखाया। दैट मीन्स कि 50% उन्होंने जून के मंथ में रिकवरी की है। यानी तकरीबन 3.8 टाइम्स मारुति ने जंप किया है और होंडाई ने तकरीबन 3 टाइम्स जंप किया है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर जो रिकवरी आ रही है वो रिकवरी किस तरीके की होगी और कैसी रिकवरी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे जो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की रिपोर्ट है वो ये रिपोर्ट है कि जो स्मॉल कार्स होंगी उनकी सेल जो है वो इंक्रीज होगी। और स्मॉल कार में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ऑल्टो या फिर एस्प्रेसो जो मारुति की कार है, यानी ऑल्टो की जो एक एवरेज मैं आपको दाम बता रहा हूँ वो 2.95 लाख के करीब है और एस्प्रेसो का तकरीबन 3.95 लाख के करीब है। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि इनकी जो छोटी सेगमेंट की कारें हैं उसमें एक प्रोग्रेस देखने को मिल रही है और आने वाले वक्त में इसकी डिमांड काफ़ी ऊपर जाएगी। और इसके पीछे इन्होंने एक रीज़न बहुत बड़ा ये बताया है कि आने वाले टाइम में, यानी जून के बाद जैसे आपको पता है जुलाई स्टार्ट हो गया, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर यानी पोस्ट कोविड का जो टाइम होगा उसमें स्मॉल कार की डिमांड या फिर चीप कार की डिमांड इस वजह से ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ द रीज़न कि पब्लिक जो लोग हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करेंगे। यानी वो ऐसी जगहों पे ट्रैवल करना अवॉइड करेंगे जहाँ पे एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने बात किया कि छोटी कार में ये देखा जा रहा है कि छोटी कार में प्रोग्रेस थोड़ा देखने को मिल रहा है, जो कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की अपनी एक रिपोर्ट है। अब देखिए, यहाँ पे मिनी सेगमेंट और कॉम्पैक्ट सेगमेंट दो तरीके के सेगमेंट होते हैं कार में। मिनी सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ऑल्टो और एस्प्रेसो है। कॉम्पैक्ट सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें वैगनार है, स्विफ्ट है, सेलेरियो है, इग्निस है, बेलेनो है, ये तमाम गाड़ियाँ हैं। रिपोर्ट आगे कुछ इस तरीके से बता रही है कि जो कॉम्पैक्ट कार हैं वो तकरीबन 26,695 सोल्ड हुई हैं और इसको जब मिनी सेगमेंट से मिला दिया जा रहा है तो 37,154 टोटल सेल हुई है। यानी कहने का मतलब है कि जो हालात अप्रैल या मई के मंथ में था वो हालात थोड़ा सा जून के मंथ में सुधरना दिख रहा है। सेम रिपोर्ट होंडाई की भी है। रिपोर्ट होंडाई भी ये बात कह रही है कि जो स्मॉल कार हैं उसमें ज़्यादा बेटर रिकवरी देखने को मिल रही है एज़ कंपेयर टू कॉस्टली कार या फिर एज़ कंपेयर टू जो बड़ी गाड़ियां हैं। और आगे रिपोर्ट ये भी कह रही है कि वो कंपनियां जिनके पास स्मॉल कार नहीं हैं वो रिकवरी में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगी। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न मैंने अभी आपको बताया कि छोटी कारें सस्ती होती हैं,
तो आमतौर पे इंडियंस जो कि मिडिल क्लास की कैटेगरी में भी आ रहे हैं वो कार खरीद ले रहे हैं ताकि वो अपनी प्लेस ऑफ वर्क पे जाएं तो उनको आसानी हो, किसी तरीके की दुश्वारी और परेशानी ना हो, और जो एक क्लोज कांटेक्ट हो सकता है कोविड पेशेंट से अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो उससे बच जाएं। अब यहाँ पे आगे बात यह है कि जो ऑटो सेक्टर होता है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसको लेके क्यों इतनी बातें होती है। और आपको पता होगा कि हमने एक इस पर लेक्चर भी किया था कोविड के टाइम में, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक मेंशन किया है, जहाँ पे हमने आरसी भार्गव का डिस्कशन किया था जो कि मारुति सुजुकी के चेयरमैन हैं। और आरसी भार्गव के एक इंटरव्यू पे हमने बात की थी जिसमें उन्होंने ये बात बताया था कि लॉकडाउन के ही टाइम में इकोनॉमी को कैसे रिकवरी किया जाए, किस तरीके से हम वर्क करें, किस तरीके से इकोनॉमिक ब्लॉकेट जो हो गया है या फिर इकोनॉमी को धीमे धीमे खोलने की किस तरीके से कोशिश करें। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे जीडीपी की बात करें तो जो हमारी तकरीबन 7% ये समझ लीजिए कि इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो 7% जीडीपी का हिस्सा इंडस्ट्री ऑटोमेटिव इंडस्ट्री सेक्टर से आता है। और मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी की अगर हम बात करें तो 22% जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का पार्ट होता है। यानी जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एक देश की बाउंड्री लाइन के अंदर कितना सामान एक साल में बन रहा है, उसमें हम गुड्स को भी लेते हैं और सर्विसेज को भी लेते हैं। यानी एयरलाइंस से क्या इनकम जनरेट हुई, हॉस्पिटल से क्या हुई, होटल से क्या हुई, रेस्टोरेंट से क्या हुई, इन सबको भी लिया करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का मतलब ये है कि हम उस जीडीपी का पोर्शन ले रहे हैं जो कि गुड्स को बनाने में जो जीडीपी हमारा या फिर सामान अराइज हो रहा है एक कंट्री के अंदर, तो 22% जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी उसमें हिस्सेदारी अपनी देता है, जो कि इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स का कहना है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल इस लिहाज से भी प्रोवाइड करता है कि तकरीबन 3.7 करोड़ लोग हैं जिनको ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। और अगर साथ ही साथ हम जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो टोटल जो जीएसटी कलेक्शन होता है उसका तकरीबन 15% जो होता है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जीएसटी कलेक्शन होता है। तकरीबन 1,50,000 करोड़ के करीब जो लास्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ था। इसके साथ ही साथ अगर हम एफडीआई की बात करें तो अप्रैल 2000 से मार्च 2020 तक यानी पिछले 2 डिकेड्स में 24.2 बिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई ऑटोमोबाइल सेक्टर ने रिसीव किया। यानी कहने का मतलब है कि बाहर से जिन लोगों ने निवेश किया है पिछले 20 सालों में ऑटोमोबाइल सेक्टर से वो 24.2 बिलियन यूएस डॉलर था। अब इसका रीज़न एक बहुत बड़ा ये है कि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर हम बात करें तो गाड़ियों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदते हैं। तो जो भी बाहर के प्लेयर यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं वो इस किसी भी सेक्टर को समझते हैं, किसी भी सेक्टर को देखते हैं, वो ये देखते हैं कि किस सेक्टर में कितना प्रॉफिट है और उस लिहाज से वो उस पर्टिकुलर सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था कि इस लॉकडाउन सीजन या फिर इस इकोनॉमिक ब्लॉकेट के बावजूद कैसे थोड़ा मोड़ा देखने को मिल रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पे हमने बात की और हमने होंडाई और मारुति सुजुकी को सामने रख के आपके सामने प्रेजेंट किया कि ये दोनों जो कि 70% ऑफ मार्केट को ऑक्युपाई करते हैं, उनका क्या कहना है जून को लेके। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे रेगुलरली हम कोविड-19 से रिलेटेड भी हमने बहुत सारे लेक्चर्स किए जिसमें हमने बताया कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है और आने वाले वक्त में क्या प्रेडिक्शंस है, इकोनॉमी कब रिकवर करेगी, किस तरीके से रिकवर करेगी, क्या पॉसिबिलिटी है स्पेशली इंडिया की इकोनॉमी को लेके। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव अगर आपको अच्छा लगता हो तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी मत दबाना भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। आप इस वीडियो को अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक भी करिए। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।